और इस वक्त की बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर क्रैश पर मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मुख्यमंत्री ने दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। आपको याद होगा, सुबह सवेरे 5:30 बजे के करीबन हेलीकॉप्टर क्रैश की जानकारी मिलती है। उसी के बाद में ये भी जानकारी मिली कि सभी 7 लोग जो हेलीकॉप्टर में सवार थे उन सबकी मौत हो गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर, दुर्घटना के ऊपर दुख व्यक्त किया गया था। केदारनाथ के पास में दुर्घटनाग्रस्त ये हेलीकॉप्टर हुआ था। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई। केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी की ओर यह जा रहा था। खराब मौसम की वजह से गौरीकुंड में ये क्रैश हो जाता है, जिसके बाद की तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश पर मुख्यमंत्री ने अब एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। वजहों को लेकर तमाम जो सवाल हैं वो खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये लापरवाही थी या फिर ये हादसा हुआ। मुख्यमंत्री ने दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद और रेस्क्यू ऑपरेशन उनके द्वारा चलाया गया। गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में ये बड़ा फैसला लिया गया है। हेलीकॉप्टर सेवा अभी के लिए रोक दी गई है। अगले आदेश तक के लिए 4 धाम में अब हेलीकॉप्टर सेवा के ऊपर रोक लगाई गई है। सुबह सवेरे गौरीकुंड में केदारनाथ जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, 7 लोगों की मौत हो जाती है। खराब मौसम की वजह से भी एक निर्णय लिया गया है। बाकी फिलहाल रोक लगा दी गई है। अभिषेक सिन्हा ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल कब तक के लिए रोक लगाई गई है और क्या क्या जो निर्देश है वो सरकार के द्वारा जारी किए गए इस दुर्घटना के होने के बाद में? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री के वहां आपातकाल बैठक चल रही है। उसमें अभी जो फौरिक तौर पे जो जानकारी मिल रही है वो आज और कल के लिए रोक लगाई गई है सभी हेली सेवाओं के लिए। देखिए, आईएमडी का दिशा निर्देश था और अलर्ट भी था, उसके बावजूद ये फ्लाई करते हैं केदारनाथ से सुबह 5:30 बजे और उसके बाद ये 7 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। तो इसके बाद ये पूरा घटनाक्रम देखा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं लापरवाही, घोर लापरवाही की वजह भी माना जा रहा है और इसी वजह से मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये भी कहा है कि ये भी पता कीजिए कि किसने ये परमिशन दी। अगर अलर्ट घोषित था तो उसके बाद किसने उन्हें परमिशन दी, क्योंकि और इस वक्त की बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर क्रैश पर मुख्यमंत्री ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मुख्यमंत्री ने दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। आपको याद होगा, सुबह सवेरे 5:30 बजे के करीबन हेलीकॉप्टर क्रैश की जानकारी मिलती है। उसी के बाद में ये भी जानकारी मिली कि सभी 7 लोग जो हेलीकॉप्टर में सवार थे उन सबकी मौत हो गई है। फिलहाल मुख्यमंत्री के द्वारा इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर, दुर्घटना के ऊपर दुख व्यक्त किया गया था। केदारनाथ के पास में दुर्घटनाग्रस्त ये हेलीकॉप्टर हुआ था। हादसे में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हुई। केदारनाथ धाम से गुप्तकाशी की ओर हेलीकॉप्टर जा रहा था। खराब मौसम की वजह से गौरीकुंड में ये क्रैश हो जाता है, जिसके बाद की तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश पर मुख्यमंत्री ने अब एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। वजहों को लेकर तमाम जो सवाल हैं वो खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये लापरवाही थी या फिर ये हादसा हुआ। मुख्यमंत्री ने दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद और रेस्क्यू ऑपरेशन उनके द्वारा चलाया गया। गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद में ये बड़ा फैसला लिया गया है। हेलीकॉप्टर सेवा अभी के लिए रोक दी गई है। अगले आदेश तक के लिए चारधाम में अब हेलीकॉप्टर सेवा के ऊपर रोक लगाई गई है। सुबह सवेरे गौरीकुंड में केदारनाथ जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, 7 लोगों की मौत हो जाती है। खराब मौसम की वजह से भी एक निर्णय लिया गया है। बाकी फिलहाल रोक लगा दी गई है। अभिषेक सिन्हा ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल कब तक के लिए रोक लगाई गई है और क्या क्या जो निर्देश है वो सरकार के द्वारा जारी किए गए इस दुर्घटना के होने के बाद में? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री के वहां आपातकाल बैठक चल रही है। उसमें अभी जो फौरी तौर पे जो जानकारी मिल रही है वो आज और कल के लिए रोक लगाई गई है सभी हेली सेवाओं के लिए। देखिए, आईएमडी का दिशा निर्देश था और अलर्ट भी था, उसके बावजूद ये अप्लाई करते हैं केदारनाथ से सुबह 5:30 बजे और उसके बाद ये 7 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। तो इसके बाद ये पूरा घटनाक्रम देखा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं लापरवाही, घोर लापरवाही की वजह भी माना जा रहा है और इसी वजह से मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं और ये भी कहा है कि ये भी पता कीजिए कि किसने ये परमिशन दी। अगर अलर्ट घोषित था तो उसके बाद किसने उन्हें परमिशन दी, क्योंकि देखिए जहां ये एक्सीडेंट होता है ये तकरीबन 7 किलोमीटर ऊंचे ट्रैक पे जाकर, जिसमें 90 मिनट का टाइम लगा एसडीआरएफ के जवानों को। ठीक है अभिषेक, कुल मिलाकर खराब स्थानीय मौसम होने के बावजूद भी पायलट को किसने परमिशन दिया, ऐसे सवाल